13 दिसंबर 2001, नई दिल्ली की ठंडी सुबह, देश की सबसे सुरक्षित इमारत और अचानक गोलियों की आवाज। सिर्फ 65 मिनट और भारत इतिहास के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में से एक का गवाह बन गया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला कैसे हुआ, सवाल ये था क्या भारत की संसद बच पाएगी। सुबह के करीब 11 बजे संसद परिसर में रोजमर्रा की हलचल थी। सांसद अंदर बैठे थे, देश के फैसले हो रहे थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट नंबर 12 की ओर बढ़ती है। कार पर गृह मंत्रालय और संसद के नकली स्टिकर लगे थे। कुछ सेकंड और वही कार मौत का पैगाम बन जाती है। आतंकवादी उतरते हैं, AK-47 और ग्रेनेड हाथ में, और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। हमलावरों का मकसद साफ था, संसद में घुसना और नरसंहार करना। लेकिन उनके सामने खड़े थे भारत के जांबाज सुरक्षाकर्मी, CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा बल। बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे आतंकियों से भिड़ गए। हर गोली के साथ खतरा बढ़ रहा था, हर सेकंड तय कर रहा था भारत की लोकतांत्रिक रीढ़ बचेगी या टूटेगी। इस लड़ाई में 9 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी वजह से एक भी आतंकी संसद के अंदर कदम नहीं रख पाया। अगर वो कुछ सेकंड भी पीछे हटते तो इतिहास कुछ और ही लिखता। उनकी शहादत ने भारत को बचा लिया, लेकिन देश हमेशा के लिए बदल गया। जांच आगे बढ़ी, तार जुड़े सीमा पार तक। नाम सामने आए, आतंकी संगठन और वो लोग जिन्होंने इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की। देश गुस्से में था, सीमाओं पर तनाव था। भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े थे। 13 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये याद दिलाती है कि हमारी आजादी कितनी कीमती है, और ये भी कि जब भी देश पर खतरा आता है तो कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़कर अपने प्राण देकर हमें सुरक्षित कर जाते हैं। सवाल ये नहीं कि हमला क्यों हुआ, सवाल ये है क्या हम उन शहीदों को कभी भूल सकते हैं।